हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग डिटर्मिनांट सॉल्व करना सीख चुके थे 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर। आज हम आप लोग पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर अर्थात उपसारणिक और सहखंड निकालना। उपसारणिक तो किसी डिटर्मिनांट में जिस अवयव के सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़कर जो शेष अवयव प्राप्त होता है उसे ही उस अवयव का उपसारणिक अर्थात माइनस कहा जाता है। माइनस को M11, M12, M13, M14 ... इत्यादि से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल डिटर्मिनांट डेल्टा इक्वल टू 2, 3, 5, 6। अब इसका निकालना है माइनस। तो यहाँ देखिए 2 का माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 2 का उपसारणिक। यहाँ लिखेंगे माइनस। इसको हम इंडिकेट करेंगे M11 से। तो M11 तो 2 के सामने वाले रो और 2 के सामने वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो 6 पर दिखता है, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब यहाँ इसी प्रकार लिखेंगे M12। तो M12 का अर्थ हो गया 3, तो 3 के सामने रो और 3 के सामने कॉलम, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 5। अब लिखेंगे M21। 21 का मतलब हो गया 5, तो 5 के सामने रो 5 के सामने कॉलम, तो ये आ जाएगा 3। और अंत में लिखेंगे M22 यानी 6 का निकालेंगे उपसारणिक। तो 6 के सामने रो 6 के सामने कॉलम को छोड़ देंगे तो दिख रहा है 2। यही हो गया उपसारणिक। अब इसमें देखिए होता है सहखंड। तो सहखंड में साइन को भी ध्यान में रखते हैं अर्थात चिन्ह को भी देखते हैं। तो A11 का चिन्ह प्लस होता है, A12 का चिन्ह माइनस होता है, A21 का चिन्ह माइनस होता है, A22 का चिन्ह प्लस होता है। अर्थात आप जानते हैं कि आई वे रो और जेवे कॉलम को जोड़ने पर सम संख्या अर्थात इवन नंबर प्राप्त हो तो वह डिजिट अर्थात वह अवयव का साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन आई वे रो और जेवे कॉलम को जोड़ने के बाद यदि विषम संख्या अर्थात ओड नंबर प्राप्त हो तो उसका साइन निगेटिव होता है। अब देखिए एग्जाम्पल A11 का मतलब 1 + 1 = 2। ये है सम संख्या, तो सम संख्या इसका साइन होगा पॉजिटिव। अब निकालेंगे A12, तो 1 + 2 = 3। ये हो गया विषम संख्या, तो इसका साइन होता है निगेटिव। तो अब यहां देखिए सहखंड। तो सहखंड में भी यही रूल होता है, जो माइनस प्राप्त हुआ है उसके चिन्ह को बदल देंगे, तो चिन्ह को बदलने पर जो प्राप्त होगा वही कहलाता है सहखंड। सहखंड को हम कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 ... इत्यादि से सूचित करते हैं। जैसे देखिए हम निकालेंगे कैपिटल A11, तो यहाँ 11 1 + 1 2 सम संख्या है, तो यहाँ 6 है माइनस, तो 6 ही देखिए यहाँ प्राप्त होगा। अब निकालेंगे A12, तो 1 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 3, जो कि है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या तो इसका साइन होगा निगेटिव। तो यहाँ देखिए M12 का वैल्यू दिया हुआ 5, तो यहाँ हो जाएगा -5। अब यहाँ निकालेंगे A21, तो यहाँ 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, तो ये भी है विषम संख्या, तो इसका भी साइन क्या होगा निगेटिव। तो M21 का मान 3 है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा -3।
अब निकालेंगे 822, तो 2 + 2 को ऐड करेंगे तो 4, सम संख्या, तो सम संख्या का साइन पॉजिटिव होता है, तो M22 का देखिए वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये रह जाएगा 2। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का देखिए आप पढ़ चुके हैं, उपसारणिक और सहखंड। तो अब देखिए पढ़ेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में जिस अवयव के सामने वाले रो और सामने वालों कॉलम को छोड़कर जो शेष अवयव या डिटर्मिनांट प्राप्त होता है उसे ही उस अवयव का उपसारणिक या सहखंड कहा जाता है। जैसे देखिए एक हम लिख रहे हैं 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनांट, मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 2 है, 1 है। अब इसी का निकालना है उपसारणिक, तो उपसारणिक पहले निकालेंगे 2 का उपसारणिक का मतलब हो जाएगा M11th। तो 2 के सामने वाले रो सामने वाले कॉलम को छोड़ते हैं तो डिटर्मिनांट प्राप्त होता है 6, 7, 2, 1। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 6 होता है, -2 × 7 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 14 घटाएंगे, माइनस अधिक है तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब निकालेंगे M12 का मतलब हो गया 3 के सामने पड़ी और 3 के सामने खड़ी को छोड़ देंगे तो यहाँ देखिए क्या प्राप्त होता है 5, 7, 9, 1। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे तो 5 × 1 5 -9 × 7, ये हो जाएगा 63। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो 13 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 5, 58। अब निकालेंगे M13 का मतलब हो गया 4 के सामने पड़ी, 4 के सामने खड़ी को छोड़ देंगे तो यहाँ देखिए प्राप्त होता 5, 6, 9, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 10, 9 × 6 54। अब इसको घटा करके लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 44। अब इसी प्रकार निकालेंगे 5 का मतलब हो जाएगा दूसरा रो स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा रो अर्थात पड़ी, तो ये हो जाएगा M21। तो 5 के सामने रो 5 के सामने कॉलम 3, 4 और 2, 1, 3, 4, 2, 1। इसको भी सोल्व करेंगे 3 × 1 हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 8, सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा -5। अब निकालेंगे 6 का मतलब हो जाएगा M22। तो M22 6 के सामने पड़ी, 6 के सामने खड़ी, आ जाएगा 2, 4 और 9, 1, 2, 4, 9, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस हो जाएगा 36 इक्वल टू आ जाएगा -34। अब निकालेंगे 7 का उपसारणिक का मतलब हो जाएगा M23। तो 7 के सामने पड़ी, 7 के सामने खड़ी को छोड़ देंगे, आ जाएगा 2, 3 और 9, 2, 2, 3, 9, 2। इसको अब सॉल्व करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, -9 × 3 27। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा -23। तो फर्स्ट रो का सीख चुके हैं, सेकेंड रो का। अब देखिए थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या दिया हुआ 9, तो 9 का निकालेंगे उपसारणिक। तो 9 का उपसारणिक का मतलब हो जाएगा M31। तो 9 के सामने रो 9 के सामने कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 3, 4 और 6, 7, 3, 4, 6, 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 × 3 21, 6 × 4 24। सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आ जाएगा -3। अब इसी प्रकार निकालेंगे M32 का मतलब हो गया 2 के सामने पड़ी, 2 के सामने खड़ी, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7। तो यहाँ 2 × 4 14 माइनस हो जाएगा 20, घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 6।
अब अंत में निकालेंगे M33। M33 का मतलब 1 का उपसारणिक, तो 1 के सामने पड़ी, 1 के सामने खड़ी को छोड़ देंगे, 2 3 5 6, 2 3 5 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 माइनस हो जाएगा 15 इक्वल टू -3। तो देखिए उपसारणिक 2 क्रॉस 2 का भी सीख चुके हैं, 3 क्रॉस 3 का। अब इसी का निकालेंगे सहखंड। तो सहखंड तो बिल्कुल सिंपल है, तो केवल इसके साइन को चेंज करेंगे, जो जोड़ने के बाद आएगा इवन नंबर सम संख्या वह वही रह जाएगा, जो जोड़ने के बाद आ जाएगा ओड नंबर विषम संख्या उसका केवल साइन चेंज कर देंगे। अब जैसे देखिए, अब निकालेंगे सहखंड। सहखंड जिसको कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, तो केवल इसके साइन को चेंज करेंगे। तो कोफैक्टर का मतलब हो जाएगा, देखिए A11, तो 1 + 1 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहता तो साइन चेंज नहीं होता है, तो -8 है तो यहाँ लिख देंगे -8। अब निकालेंगे A12, तो 1 + 2 3 जो है एक ओड नंबर, तो इसका साइन हो जाता है चेंज। तो यहाँ देखिए माइनस है 58, तो यहाँ हो जाएगा +50 हो जाएगा 8। अब निकालेंगे A13, तो A13, तो M13 का मान दिया हुआ -44, तो 1 + 3 4, 4 भी है इवन नंबर, तो यहाँ साइन नहीं चेंज होगा, तो माइनस हो जाएगा 44। अब इसी प्रकार निकालेंगे A21, 2 + 1 3 ओड नंबर विषम संख्या, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। M21 का मान -5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा +5। अब निकालेंगे A22, तो M22 का वैल्यू दिया हुआ है -34, 2 + 2 सम संख्या, इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो -34 लिख देंगे। अब निकालेंगे A23, 2 + 3 5 है ओड नंबर, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो M23 का मान है -23, तो ये हो जाएगा +23। अब निकालेंगे A31, 3 + 1 4 सम संख्या, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, M31 का मान -3 है, तो यहाँ भी लिख देंगे -3। अब हो जाएगा A32, तो 3 + 2 5 भी है ओड नंबर, तो M32 का मान दिया हुआ -6, तो ये हो जाएगा +6। और अंत में निकालेंगे A33, तो A33 M33 का मान दिया हुआ -3, और 3 + 3 होता 6 सम संख्या, तो जो वैल्यू है वही रह जाएगा -3। यही देखिए आज हम लोग सीख गए माइनर्स और कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सहखंड निकालना। इसी प्रकार जितना भी एक्सरसाइज में होगा टोटल आप निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज में देखिए ये कहता है कि फर्स्ट रो का या सेकेंड रो का या थर्ड रो का, या कहेगा फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, तो केवल उसी का निकालेंगे। फर्स्ट रो का कहेगा तो निकालेंगे M11, M12, M13, कहेगा यदि निकालिए सेकेंड कॉलम का निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 11, तो ये होगा 12, M12 होगा, M22 होगा, M32 होगा। कहेगा थर्ड रो का निकालिए, तो रो का मतलब हो गया तीसरा पड़ी, तीसरा पड़ी का मतलब 9 to 1 का, तो 9 to 1 का मतलब होता है M31, M32, M33। यदि माइनस निकालना सीख जाइएगा तो कोफैक्टर बिल्कुल इजी है, केवल इसके साइन को चेंज करना है, तो वह जोड़ने के बाद सम संख्या आएगा तो वही रह जाएगा, जोड़ने के बाद विषम संख्या आएगा तो चेंज हो जाएगा। अब देखिए कल से लाइव आएंगे, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव नहीं आ सके, इसके लिए सॉरी, धन्यवाद।